ना। तो मैम मूलांक है 6, भाग्यांक है 1, तो 6 और 1 का कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो पर्सन कैसा होगा? ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी जिंदगी में आपको वो बना देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता लाइफ में, क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर है। वीनस आपको बुद्धि के साथ बहुत सारी चीजें देता है। मूलांक 6 है, भाग्यांक 1 है, तो किस कॉम्बिनेशन वाले से दूर रहें, उसको लाइफ में आने ना दें? 1 के लिए अच्छा नहीं होता, इसको मैं कहूंगी। तो अगर आपका मूलांक 6 है और भाग्यांक 2 है तो ये पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? ये तो बनी ही सिर्फ आर्ट, ड्रामा, मीडिया, सुंदरता। अभी मैंने कहा 6 और 2 ही तो होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो इमोशनल लोग हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, जो रिश्ते निभाना जानते हैं। किसी का मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है तो पर्सनैलिटी कैसी? जब मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है तो ये भी तो बहुत क्रिएटिव हो गए भाई। हमने कहा कि 6 वाले जो हैं उनको हमेशा क्रिएटिविटी की चीज़ें, आर्टिस्टिक होते हैं, उनको सजना संवरना, ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 6 और भाग्यांक 4, अगर किसी का है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भाई। लव मैरिज करनी है, अदर कास्ट हो तो भी चलेगी, इंजॉय करना पसंद है, एडिक्शन होती है। जॉब अपनी मर्जी से करूंगा, जो करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, सुंदर भी दिखना है लेकिन रोब मेरा ही रहेगा, मेरे आगे जो मेरी बुद्धि है वो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मूलांक 6 है, भाग्यांक 5 है, तो ये कौन सी पर्सनैलिटी है, किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, कैसे होते हैं ये लोग और लाइफ में क्या बड़ा अचीव करते हैं? इनको अगर मैं कहूँ तो ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो कि मस्तीखोर लोग नहीं होते। इनको सिर्फ पार्टीज चाहिए, इनको सिर्फ मस्ती चाहिए, इनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद नहीं होता, एक जगह बैठना पसंद नहीं होता। ये कहते हैं कभी वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, कभी इस दोस्त के घर चले जाते हैं, इस वीकेंड का प्लान क्या है ये पहले से ही, अगले वीकेंड और क्या प्लान होगा ये पहले से ही तय कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 से लेके 9 तक की और साथ में भाग्यांक की। अगर आपका मूलांक 6 है और भाग्यांक 1 से लेके 5 तक कुछ भी है तो ये वीडियो, ये पॉडकास्ट, ये मास्टर क्लास हम आपके लिए बना रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके ट्रेड्स के बारे में, क्या शुभ नंबर है आपके लिए, कौन से वाले नंबर, कौन से वाले मूलांक आपके लिए बेस्ट रहेंगे, बेस्ट लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो और ये क्लास पूरी देखना। और बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे ध्रुव, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो मैम हम जैसे सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, बीच में एक आपका पॉडकास्ट आ गया था दूसरा रेमेडीज वाला, तो एक गैप आ गया क्लास में, तो हम फिर से आज शुरू कर रहे हैं 6 नंबर वालों के बारे में। तो 6 नंबर के बारे में प्लीज बताएं आप, कैसे ये लोग? जरूर। सबसे पहले तो ध्रुव मैं वही बता देती हूँ कि मूलांक और भाग्यांक क्या है, कैसे आप देखेंगे कि आप 6 नंबर के हैं। और आज हम क्योंकि 6 के साथ जो है 1 2 3 4 5 ये कॉम्बिनेशंस बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नए व्यूवर्स के लिए कि अपना जो डे है आपका, यानी कि आप 6 बॉर्न है, 15 बॉर्न है या 24 बॉर्न है, तो आप 6 मूलांक के हैं। पहला तो ये हो गया। फिर आप अपने डे, मंथ, ईयर को अगर टोटल करते हैं, वो अगर 6 पे आ जाता है, सिंगल डिजिट कर लीजिए उसके, अगर वो 6 पे आ जाता है तो आप 6 भाग्यांक के हो गए। लेकिन अगर वो 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। आज लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। मैम पहले हम थोड़ा सा मूलांक को भी जानने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर वाले जिनका मूलांक 6 है, शुक्र से रूल करते हैं, तो ये किस टाइप के लोग होते हैं, फिर भाग्यांक पर आते हैं। जरूर जरूर। तो शुक्र तो बहुत ही बुद्धिमान, जिसे मैं कहूँ, लोग ना 6 नंबर को एक ही तरह से जानने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर है तो लाइफ में लग्जरी होगी, 6 नंबर है तो सॉफ्ट स्पोकन होगा, 6 नंबर है तो फिर बड़ा ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, 6 नंबर है तो थोड़ा सा मस्ती वाला बंदा होगा, उसको पार्टी लवर जिसे हम कहते हैं, पार्टीज पसंद होंगी। 6 नंबर है तो कुकिंग बहुत अच्छी होगी।
अगर 6 नंबर आप हो तो आप आर्टिस्टिक पर्सन हो। तो हम ऐसे करके थोड़े से ट्रेड्स जो मैंने बताए आपको 6 में वो दिखाई भी दे जाएंगे और लोग इतना ही जानते हैं कि हाँ इतना होगा। लेकिन 6 नंबर इतनी सी चीज नहीं है। अगर हम 6 नंबर को एक्सप्लेन करना शुरू करें तो 6 नंबर में जितनी बुद्धि है ना वो नंबर 3 को भी पीछे छोड़ सकता है। अच्छा, हम शुक्राचार्य की यहाँ बात कर रहे हैं। मुझे बुरा लग रहा है। आपको बुरा लगे बेशक, क्यों, आपका तो भाग्यांक 6 है इसलिए आप खुश हो जाओ, चाहे मैं 6 की बात करूं चाहे 3 की, दोनों ही आप हो। लेकिन अगर हम बात करें ना 6 नंबर की तो ये शुक्राचार्य का नंबर है जी। अब शुक्राचार्य जो हैं वो गुरु थे, उनके पास जितनी विद्या थी उन्होंने सारी की सारी बृहस्पति देव को दे दी, यानी कि उनके तो टीचर हो गए, वो उनके भी गुरु हो गए। तो आप सोचो कि शुक्राचार्य उनसे भी बड़े, उनसे भी नॉलेजेबल, उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, पहली बात हो गई। दूसरा ये कि शुक्राचार्य को वो विद्या आ गई जो बृहस्पति को भी नहीं आती थी, मृत संजीवनी विद्या। तो ये एक कदम और आगे हो गए, है ना। तो अब ये फर्क क्या है फिर दोनों में? बृहस्पति देव को जितनी नॉलेज मिली वो उन्होंने उसको सही ढंग से यूज करा, और वो देवताओं के गुरु थे। नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं उस तरह से चलकर वो अपनी नॉलेज को यूज करते थे और लोगों में स्प्रेड करते थे। ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज मानी गई। बट जहां शुक्राचार्य की बात आई तो उनको थोड़ा सा धोखा मिला कि आप एक के गुरु हैं और गुरु शिष्य को अगर हेड बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं गुरु को थोड़ा बुरा लगेगा। बिल्कुल लगेगा ना। तो वो चले गए दानवों के पास, वो दैत्यों के पास चले गए कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। उन्होंने देखा कि देवता क्यों जीत रहे हैं और दैत्य जो हैं वो क्यों हारते हैं। एक ही चीज कॉमन नहीं थी जो दोनों में नहीं थी। भाई दोनों करेजियस थे, दोनों लड़ना जानते थे, दैत्य कोई कम थोड़ा थे, ताकतवर थे बहुत ज्यादा, शायद देवताओं से ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी जीत उनकी होती थी। फर्क ये था कि उनमें यूनिटी नहीं थी, दैत्यों में उनमें बुद्धि का उपयोग नहीं करते थे वो। अब जब शुक्राचार्य उनके गुरु बने तो उन्होंने देखा कि इनके पास पैसे की कमी है, देवताओं के पास पैसा बहुत है, कुबेर हैं, धन का भंडार है, इतने आशीर्वाद इतने वो मिले हुए हैं। तो सबसे पहले शुक्राचार्य ने वर्क किया कि इनको पैसा लाना है। वो कुबेर के पास गए, उनको मैनिपुलेट किया और पता नहीं कैसे वहां से सारा खजाना ही लेकर आ गए। सुना है तो अभी ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये मैनिपुलेशन। शुक्राचार्य ने वो शुरू किया कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद सब अपना के मुझे तो दैत्यों को जिताना है। तो ये 6 नंबर है, 3 नंबर ये नहीं है। ये फर्क है दो गुरुओं में। तो आज हम बात करेंगे 6 नंबर की, जो होते तो बड़े पोलाइट हैं लेकिन अंदर से साम दाम दंड भेद सब अपना के बड़े प्यार से मीठे तंग, किसी इसको पता नहीं चलता, कोई उन पे विश्वास नहीं करेगा कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये प्यार से अपना काम निकलवा जाते हैं। मैम जैसे आपने 3 नंबर वाले पॉडकास्ट में कहा था कि इनको कभी भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। अभी 6 नंबर वाले तो दैत्यों के गुरु हो गए, इनके बारे में बताइए, क्या 6 नंबर वाले को शराब पीनी चाहिए? मैं तो कहूंगी किसी को नहीं पीनी चाहिए। मेरे से कोई पूछे तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इन चीजों के। लेकिन क्या 6 नंबर वाले ड्रिंक्स करते हैं? तो मैं कहूंगी हाँ 90%। 90%। भाई अब एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह है ना। आपके घर का माहौल नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं है सब, आपकी कंडीशंस ही नहीं है ऐसी, आपके संस्कार नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन इन लोगों को किसी चीज का एडिक्शन होता है। आप ये कहो कि 6 नंबर को एडिक्शन नहीं होगा, वो मैं कहूंगी 100% होगा। अब ये क्या एडिक्शन? सिर्फ शराब पीना ही क्या एडिक्शन है? हमें लाइफ में बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। हम जो हैं 6 नंबर वाले हैं, मान लो मैं तो नहीं हूं, तो जो भी 6 नंबर वाले हैं उनको एक एडिक्शन ये हो सकता है कि मेकअप किए बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। ये गर्ल हो सकती है, बॉय। ये तो सारी लड़कियों नहीं, सारी लड़कियों का नहीं होता। अच्छा, आपको कुछ लड़कियां बहुत सिंपल भी दिखाई देंगी। क्या जरूरत है मेकअप करने की? ये भी पर्सनालिटी आपकी जो है कैसी है वो आपके नंबर्स ही डिसाइड करते हैं। 2 नंबर और 6 नंबर
वो घर से बाहर, जब तक वो सुंदर नहीं दिखेगा वो घर से बाहर नहीं जाएगा। ओके। हाँ, उसका मूलांक भाग्यान कुछ अलग आ गया, 8 आ गया, तो ट्रेड्स थोड़े से कम हो जाएंगे, बट नहीं। आपको एडिक्शन हो सकता है कि मुझे कपड़े बहुत खरीदने हैं, आपको एडिक्शन हो सकता है कि मुझे ज्वेलरी बहुत खरीदनी है, आपको एडिक्शन हो सकता है मुझे मीठा खाए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। एक आपके घर की बुजुर्ग है, उसका भी 6 नंबर हो सकता है। वो कहती है जो मर्जी खिलाओ पिलाओ, नहीं कि मेरे को मीठा जरूर दे दो, चाहे चीनी दे दो, फिर लास्ट में कुछ नहीं है तो, और गुस्सा हो जाते हैं कि मीठा क्यों नहीं। ये भी आपका एडिक्शन है। तो आप 6 नंबर के हो तो अपने अंदर ढूंढो, आपको कोई ना कोई एडिक्शन होगा ही होगा। शुक्राचार्य हैं इसके देवता, तो लेकर आएंगे वो। अब ये तो जितने 6 नंबर वाले वीडियो देख रहे होंगे मैम, रिलेट करेंगे, बिल्कुल रिलेट करेंगे और बताएंगे कि उनको क्या एडिक्शन है। कुछ लोगों को बड़ा 6 नंबर, मेरे जो जितने आज तक कंसर्न में 6 नंबर हैं, तो वो शीशा देखे बगैर और बाहर चले जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 10 बार अपना इस साइड इस साइड इस साइड, कोई साइड रहनी नहीं चाहिए कि हम चारों तरफ से ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो आप ये देखते प्रेडिक्शन कर देते हो अच्छा 6 नंबर हो, कोई तो एडिक्शन होगा तुम्हें, मतलब मैं भाग्यांक भी देखती हूँ, कोई तो कमजोरी होगी, कोई भी कमजोरी होगी। आर्टिस्टिक लोग हैं, कोई ना कोई कला तो होगी होगी। आप अच्छा गाना गा सकते हैं, नहीं तो आप अच्छे डांसर्स हो सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल ना हो, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, या और कुछ नहीं है तो आप कुकिंग ही बहुत अच्छी करेंगे, है ना। हो सकता है आप सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी करते हो, तो आप एक फैशन डिजाइनर भी हो सकते हैं। मैम आजकल नए प्रोफेशन भी आ गए हैं मैम, बहुत सारे आ गए, जेनजी लोगों के फेवरेट हैं, हाँ। स्टैंड अप कॉमेडियन। ये कॉमेडियन के लिए तो फिर 5 नंबर चाहिए ना हमें, 5 नंबर चाहिए। हाँ, 6 नंबर है जो आर्टिस्टिक है, ओके, है ना। 6 के साथ अगर आपके ग्रिड में 5 बहुत प्रोमिनेंट है, तब आप 6 नंबर वाले हो सकते हैं। और आपने ऐसा क्यों कहा कि 5 के लिए, कॉमेडियन के लिए 5 होना इम्पोर्टेंट है? बुध है ना, मजाकिया। अच्छा, ग्रह आपको बनाते हैं ना। मैम मेरी तो डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 नंबर नहीं, मैं तो बहुत मजाक करता हूँ। अच्छा इसलिए आपने 6 को कह दिया होगा ठीक ठीक, चलिए तो मैम वापस टॉपिक पर आते हैं, हाँ, शुरू करते हैं। तो 6 नंबर जो है ये इतना खूबसूरत नंबर है ना, मैं इसको एक खूबसूरत नंबर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। फैमिली के बिना नहीं जी सकते, दोस्तों के बिना नहीं जी सकते। इनको रिनाउंड होना, लोग इनकी तारीफ करें, लोग इनके बारे में अच्छा कहें, ये बड़े अपने लिए कॉन्शियस होते हैं। बात बड़े ध्यान से करेंगे कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि हमारी बदनामी हो जाए। कपड़े बहुत ध्यान से पहनेंगे। आप कम पैसे के पहन रहे हो, ज्यादा पैसे के पहन रहे हो, ये मायने नहीं रखता। या आप अपना, हर बंदे की पॉकेट होती है, बट आप अपने को कैसे कैरी करते हो, ये 6 नंबर को आता है। मैम ये जो गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, वो किस नंबर वाले सबसे ज्यादा करते हैं? ये एक तो राहु, एक अगर केतु बिगड़ गया ना, ये बहुत अब्यूज करेगा। अच्छा, तीसरा है 9 नंबर, 4 7 9, ये 3 नंबर। 7 अगर सही है, आपका बैलेंस्ड है, नहीं करोगे आप। लेकिन केतु के बारे में हमेशा, राहु तो है ही, राहु और मंगल को तो है कि वो उनके मुंह से निकल जाता है, ठीक है। राहु की दशा भी चल रही होगी ना, आप अब्यूज करना शुरू कर दोगे। लेकिन केतु एक ऐसा है, बैलेंस है, तो इससे अच्छा कोई है ही नहीं। इतने इतने ध्यान से ज्ञान बांटने वाले लोग होते हैं, बट केतु अगर बिगड़ गया ना, तो ये लोग भी ऐसा करते हैं। कोई रेमेडीज इसके लिए, केतु बिगड़ जाए तो उसके लिए? केतु बिगड़ जाए तो एक ही रेमेडी होती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कि एक तो वुलन क्लॉथ्स राहु केतु के लिए डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है। आप ब्लैंकेट्स दीजिए, आप वुलन क्लॉथ्स दे दिए, आपके राहु केतु थोड़े से मैनेज होते हैं उससे। फिशेस को फीड कराइए, इससे राहु केतु मैनेज होते हैं। दूसरा, केतु और राहु को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपकी वॉइस भी अच्छी हो, आप गलत ना बोलें। आप मंडे वाले दिन शिवलिंग पर जाकर, या ट्यूसडे को भी शिवलिंग पे जाकर सफेद और काले तिल चढ़ा के आइए शिव जी को, और कह के आइए कि जो बिगाड़ा वो तो हमारे कर्मा थे, संभाल आप लोग। ठीक, बात करिए अपने ईश्वर से, रेमेडी हो जाएगी। डन डन डन। वापस आइए 6 नंबर पर। चलो, है ना। तो मैम मूलांक है 6, भाग्यांक है 1, तो 6 और 1 का कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो पर्सन कैसा होगा? 6 and 1 का कॉम्बिनेशन है, तो यहां मैं एक बात करूंगी, इसको ना उल्टा करते हैं पहले हम। 1 और 6 हो या 6 और 1 हो,
फर्क क्या होता है मैं अभी बताती हूँ, लेकिन यहां पर ना आपको छोटे मोटे लोग नजर नहीं आएंगे। आप ढूंढने भी जाओगे ना तो आपको बहुत, कहते हैं महान हस्तियां जिन्होंने कोई नाम किया होगा, जो कुछ अलग किया होगा, ऐसे लोग नजर आएंगे। तो 1 और 6 में मैंने रतन टाटा का नाम लिया था। ओके। 28 बॉर्न थे, टोटल 6 आ रहा था, है ना। यहाँ 6 and 1 की बात हो रही है। यहाँ मैं बात करूंगी तो चेतन भगत की बात करूंगी। IITian थे, आई थिंक IITian है ना, करा हुआ है ना उन्होंने। जी। बिल्कुल, जो मैंने उनके बारे में सुना था। फिर उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया। इंजीनियर थे, थोड़े रेबेल हैं, ब्लंट भी हैं। फिर उन्होंने बुक्स लिखने शुरू की और अब आप देखो कि लोग उनको, वो तो शायद भूल गए होंगे कि IITian हैं वो, लेकिन ये जरूर लोगों को याद है कि चेतन भगत जो कि एक ऐसे राइटर हैं जो कि कमाल की बुक्स लिखते हैं, जिनकी बुक्स के ऊपर पिक्चर्स भी बनती है। रिवॉल्यूशन 2020 मैम, जिसने भी ये नोवेल ना पढ़ा हो, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पढ़ लेना, और बिना रोए आप सोओगे नहीं अगर किसी ने रात में पढ़ा तो। वो स्टोरी है। तो 6 and 1 कोई आम कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको आप कहो। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी जिंदगी में आपको वो बना देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता लाइफ में। क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर है। वीनस आपको बुद्धि के साथ बहुत सारी चीजें देता है। लेकिन मैम अब शुक्र के साथ सूर्य आ गया, तो मैं सूर्य अभी जलाएगा नहीं? इसी चीज पे आ रही हूँ मैं अभी, किस चीज को जलाएगा। पहले हम तारीफ तो कर लें थोड़ी सी, है ना, क्योंकि लोग जो हैं हम नेगेटिव बोलेंगे, मेरे को मजा नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि लोग पहले खुश हों, उनको पता चले कि हम अगर इस मूलांक को लेकर आए हैं तो हमारे में अच्छी अच्छी चीजें क्या है। क्योंकि सचमुच ये एक पावरफुल, जिसे कहते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप भाग्यांक 1 के हो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप इस दुनिया में कुछ करने आए हो और आप इस दुनिया में चमकने के लिए आए हो। सूर्य है, चमकने के लिए आया, वो कुछ ऐसे बैठने के लिए नहीं आया, ठीक है ना। तो आपका भाग्यांक, अब चेतन भगत जो है वो क्या लेकर आए हैं, 6 के साथ 1 लेकर आए हैं। तो आम कॉम्बिनेशन नहीं है कि एक IITian, तो हमारे देश में लाखों लोग होंगे जो IIT कर रहे हैं। हाँ मैम, अराउंड 14-15 हजार तो हर साल ही निकलते हैं, तो अब लाखों लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसा बहुत होशियार बच्चे बैठे हैं भाई, बहुत लोग करते हैं IIT। सही बात, मानती हूँ कि आसान नहीं होता, कुछ दम है उनमें, लेकिन चेतन भगत ही क्यों उनमें से ऐसा निकल के आ गए। या अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं पढ़ी, एक IITian बड़ा मशहूर हुआ था जो चाय वाला बन गया था। मुझे उसका नाम नहीं पता, इसलिए मेरे को नहीं नॉलेज, सिर्फ मैंने सुना हुआ है, नहीं तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देखती हूँ। तो कुछ लोग दुनिया में से वो करते हैं जो कुछ अलग हटके, वो होता है भाग्यांक 1। मैम वो MBA चाय वाला था, वो MBA होगा, हाँ वो MBA होगा, मतलब कुछ अलग कुछ करने के लिए आप करा कुछ और है और आप क्या बन गए। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, ये आपको दुनिया में चमकाने के लिए, आपको पैसा देने के लिए, आपको लग्जरी लाइफ देने के लिए, आपको रिनाउंड करने के लिए, आपको कुछ ऐसा बनाने के लिए कि दुनिया कहे वो तो आप ही हो कुछ अलग। ये है आपका भी भाग्यांक 1 है। मेरा भी भाग्यांक 1 है, तभी मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। नहीं, ये इसलिए नहीं मैं बोलती कि मेरा भाग्यांक 1 है, ये वो सूर्य है जो चमकने के लिए आया, क्योंकि भाग्यांक का मतलब है आपका भाग्य क्या कहता है। भाग्यांक एक छोटी चीज नहीं होती, वो आपकी लाइफ के पाथ को बता रही होती है। लेकिन आपने धीरे 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 जाना है। जैसे आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है, बट आपने जो फेम वाला जो काम है वो बहुत लेटर सूनर स्टार्ट किया, तो आपने इसके पीछे रिसर्च करी कि आपने इतना लेट क्यों? रिसर्च क्या, ये तो मेरे टिप्स पे है। इतने सारे 1 लेकर बैठी हुई हूँ, तो जब भी ये तो भाग्यांक 1 है इसलिए फेम मिल गया। अगर भाग्यांक 1 नहीं होता और जितने 1 लेकर बैठी हूं मैं, तो फेम मिलना ही नहीं था मुझे, सूर्य डिस्टर्ब हो गया। कोई एक रेमेडी आपको करनी हो, भाग्यांक 1 है आपका इसलिए, सिर्फ एक रेमेडी, तो आप वो क्या करोगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ो, सूर्य को जल चढ़ाओ, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ा जाता, कुछ लोगों से नहीं पढ़ा जाता, नहीं सुना जाता, मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो एक ओम सूर्य नमः 108 टाइम बोलो, इतना तो किया ही जाएगा सबसे।
भाई आप सूर्य हो, चमकने के लिए आए हो तो सूर्य को ही अपना बना लो बस। देखो आप कैसे चमकते हो इस दुनिया में। आपको उसी को तो बनाना है। और शाहरुख खान की तरह खड़े हो जाओ सूर्य के सामने। सच कह रही हूं, जब आप अपने देवता से बात करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर आपसे बात करता है। ऐसा है? यस। करके तो देखो, लोग करते नहीं है। ध्रुव, मैं आपको क्या कहती हूँ कि मैंने जब जितना चाहा वो चीज मुझे मिल गई। आप मुझे बहुत सारा आगे बढ़ने के लिए चीजें बताते रहते हो। मैं कहती हूँ नहीं, इतना जितना कर रही हूँ उतना ही अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा ना कर पाई, कहीं इतना टाइम नहीं दे पाई तो क्या होगा। एक एज भी तो होती है। आज एक यंग एज में मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे वो काफी आगे निकले हैं, है ना, तो उनकी यंग एज है। जैसे एक स्टूडेंट के साथ आपके ही स्टूडियो में मैंने वो किया था, है ना, तो कितना आगे चली गई है आज। लेकिन वो कितनी छोटी है, मेरी एज तक आते आते तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ मैंने अपनी एज में जितना कर रही हूँ बहुत है। बट आप मुझे कितना कुछ कहते हो तो आपको मैं कहती हूँ ना, अच्छा डन, इसके बाद आप ये भी करते हैं और ज्यादा कुछ करते हैं। लेकिन मैं बहुत देर से कहती हूँ ये बात, आप मुझे बहुत पहले से कह रहे होते हो। तो जब मैं जाकर सूर्य के सामने ये मांगती हूँ ना कि आज मैं आपसे ये बात कहने आई हूँ, अब मुझे और आगे ये करना है, अब मुझे ये स्टेप और आगे लेना है, मेरी लाइफ में वो स्टेप आ जाता है। कोई ना कोई पर्सन टकरा जाता है, मेरी लाइफ में वो स्टेप आता है, मेरी लाइफ में वो चीज शुरू हो जाती है। रीजन कि आपका देवता, आपका भाग्यांक, आपका जो देवता है, आप कनेक्ट कर जाओ उससे। रोज बात करो, अपने माँ बाप से करते हो ना रोज बात, अपने भाई बहनों से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, तो उसको भी फैमिली का हिस्सा बनाओ कि ये है मुझे देने वाला। देवता कौन होता है? देवता मीन्स देने वाला। हो, क्या बात है। समझो इस चीज को। तो अपना भाग्यांक पहचानो कि आपको देने वाला कौन है, जो आपके भाग्य को आगे बढ़ाएगा, जो आपके लाइफ पाथ को लेकर जाएगा, आपको हाथ पकड़ के चलो 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 चलो। एक है आपके जो भाग्य में लिखा है वो आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन हमें तो भाग्य से ऊपर जाना है फिर, या हमें पता ही नहीं है हमारे भाग्य में कितना लिखा हुआ है, जस्ट जो चल रहा है हम उसको चलने देते हैं। तो उससे बात करो ना अपने डिजायर्स की। मुझे चाहिए तो मैं दो लोगों से बात करती हूँ हमेशा। एक मेरे शिव, मुझे जो चाहिए मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। जो मेरी अंदर की भावनाएं होती हैं मैं उनको जाकर बताती हूँ और बोलती हूँ उनसे जाकर, बैठ जाती हूँ सामने। आज मैं आपसे बहुत बात करने आई हूँ, आज मुझे ये बहुत तकलीफ है, या आज मेरी ये बहुत खुशी है, ग्रैटिट्यूड। और एक मैं सूर्य देव से सुबह सुबह बात करती हूँ कि आप ऊपर चमक रहे हो, ऐसे ही मुझे नीचे चमका दो। क्यों ना मांगे हम? ईश्वर ने दिया ये नंबर, भाई कुछ कर्मा होंगे हमारे। लेट सक्सेस थी तो हाउसवाइफ बनी रही, बच्चों को अच्छे से स्टैंड किया, देन अपनी राह पर निकली ना जी। कोई मेरे को इसमें गिल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये, लेकिन मैं 2-1 क्यों, उसको बाद में छोड़ते हैं, अभी हम 6-1 की बात करते हैं। तो जितना मैंने 1 के बारे में अभी कहा है, जितने लोग सुन रहे हैं करके देखो, फिर मुझे बताओ क्या आपको मिलता है। ध्रुव, मेरे एक कल यही पॉडकास्ट सुनकर एक मेरे पास क्लाइंट आए इंग्लैंड से। उन्होंने मेरे से कहा कि आपने नंबर 1 की एक रेमेडी बताई थी, वो नंबर 1 के थे। कहते हैं कि मैम मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मन बहुत भटक रहा था, बिजनेस में लॉसेस हो गए थे, तो बेचैन हो गया था कि कैसे करूं अपनी लाइफ में। बहुत बड़ा लॉस हुआ, काफी उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ी उनको लॉसेस को, तब भी उनके लॉसेस पूरे नहीं हुए। तो वो बोले आपने पॉडकास्ट में एक रेमेडी बताई थी कि सूर्य की रेमेडी है कि कॉपर के 2 कॉइन लेने हैं। मैं यहाँ फिर से बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग जो उधर नहीं सुनी होंगी शायद आज सुन लेंगे। कॉपर के 2 कॉइन लेने हैं आपको, रिवर पे जाना है संडे मॉर्निंग 5:30 से 6:30 के बीच में। वो कॉइन्स जो हैं उसमें अगर छेद हो तो बहुत अच्छी बात है, और आपने जो है वो डिप करने हैं रिवर में, और वहां पर सबसे पहले डिप करने से पहले भी उसी रिवर का पानी लेकर सूर्य को अर्पण करना है। ओम सूर्य नमः का चैंट शुरू कर दीजिए, ओम सूर्याय नमः, और उसके बाद वो डिप करके एक कॉइन को आपने प्रवाहित करना है। ठीक है। ये कह के
कि मेरे को आपके जितने अच्छे एट्रीब्यूट्स है ना वो सब मुझे मिल जाएं, और मेरी जितनी परेशानियां ना ये सब मैंने बहा दी इसके साथ। और दूसरा कॉइन जो है कि ये मेरा लकी चैम है, मैंने आपको एक तरह का अपने ऊपर धारण कर, वो उन्होंने गले में पहन लिया। मैं कहती हूँ पर्स में रख लो, मैं कहती हूँ अपने साथ रखो, कैसे भी। वो कहते हैं मैंने तो छेद किया ड्रिल से, क्योंकि इंग्लैंड रहते हैं, कॉपर का वो बीच वाला कॉइन तो उनको मिला नहीं, उन्होंने ड्रिल से ही उसमें छेद किया और वो पहन लिया। वो बोलते हैं वेरी फर्स्ट डे मैं सुबह करके आई हूँ, रात को मेरे को कितने महीनों बाद पहली बार नींद आई। और आज मैम मैंने इसीलिए आपका ये अपॉइंटमेंट लिया है कि मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उस एक सिर्फ उपाय से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चैन आया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ मैम, उपाय का एक पॉडकास्ट बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, रेमेडीज पे फोकस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं उससे। हाँ, तो आप लोगों को जो मैं बताती हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बताती कि मेरे को कोई फायदा हो जाएगा इसका या कुछ है, मैंने तो पॉडकास्ट करके चला जाना है, बट आप लोगों को फायदा हो सके मैं वो ऑथेंटिक रेमेडीज बताती हूँ जिसका सचमुच सही वो है, और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, कि उठो भाई, जागो, सूर्य निकला है, आपका देवता है देने वाला, मांगो उससे। क्या बात। तो मैम अगर 6 वालों को कोई रुद्राक्ष, कोई स्टोन पहनना है तो क्या पहन सकते हैं? जरूर, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करूंगी आपका पहला वाला क्वेश्चन कि अगर 6-1 है तो इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक, जैसे कि आप अगर 6-1 के मेल हैं तो आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक, पहली चीज, अगर उसको हेल्थ इश्यूज नहीं है तो आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, झगड़े होंगे, होंगे, क्योंकि शुक्र खराब हो रहा है। शुक्र खराब हो रहा है सन के साथ, सन सेपरेटिव ग्रह है, शुक्र चाहता है रोमांस, सन तो अलग का अलग चमक रहा है, वो तो दुनिया को रोशनी दे रहा है, दुनिया में नेम फेम दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो आपको भी वो यही देगा। प्यार व्यार से बहुत ज्यादा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, शादी की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने हमेशा आपको खुश रखना है, तो शादी तोड़ेगा नहीं। तो मैम जब 2 और 1 का कॉम्बिनेशन आता है तो मून भी जल रहा है? मून नहीं जलता, मून नहीं जलता, मून रानी है उसकी और सूर्य देवता है, और शुक्र कौन है? दैत्यों का गुरु, उससे उसको अटैचमेंट नहीं है। समझ गया, लॉजिक। मून तो रानी है उसकी, वो राजा है, वो रानी है, जलने ही नहीं देगा, जलने ही नहीं देगा। मून तो रोशनी सूर्य से ले रहा है। बिल्कुल मैम ऐसी डाउट आ जाता है। हाँ, तो अच्छा है लोगों को भी पता चले कि क्यों मून नहीं, शुक्र क्यों, है ना। और दूसरा ये है कि अगर आप मेल हैं तो ये हो गया, लेकिन अगर आप फीमेल हैं और आपका 6-1 का कॉम्बिनेशन है, चमकने के लिए तो आप भी आई हैं, लेकिन आपको हमेशा नाभि से नीचे जितना आपका यूट्रस हो गया, यूटीआई इन्फेक्शंस, ये प्रॉब्लम्स ये रहती है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स होती है। अदरवाइज दुनिया में कुछ करने आए हो भाई, भोगो। ऐसे लोग तो फॉरेन चले जाओ, खूब एंजॉय करो, वहां जॉब करो, बहुत ये फ्लरिश होते हैं, बहुत जितना पैसा कमा सकते हैं कमाएं, फ्लेटी रिच लोग। यस, क्या बात। तो अब मैम इनके लिए स्टोन, रुद्राक्ष, इनके लिए जो स्टोन मैं कहूंगी आपको रोज क्वार्ट्ज पहनना ही पहनना चाहिए। अगर आप नहीं पहनना चाहते तो कम से कम उसका क्लटर, उसका जो क्लस्टर सॉरी, या फिर उसका जो ये होता है पिरामिड होते हैं, उसके रॉक स्टोन्स होती हैं, कुछ तो अपने पास रख लो, ठीक है, कुछ तो रख लो, ये आपको बहुत अच्छा बना देगा। उसके साथ अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही पहनना चाहिए, 6 नंबर क्यों ना, तो जितने भी 6 नंबर वाले हैं 7 मुखी रुद्राक्ष तो पहने ही पहने जरूर। और 7 मुखी के साथ अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हो, 10 दिशाओं से आपको अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती है। 8 होती दिशा में, 8 नहीं होती जब हम कहते हैं ना कि 10 दिशाओं से, 10 दिशा। हाँ, वास्तु में मैम वास्तु में 8 हैं, 16 हैं, 32 हैं, बहुत सारी। अच्छा, वास्तु को छोड़ दो, कहने वाली बात, ये कहने वाली नहीं है। हाँ। ये 8 दिशाओं के अलावा 2 दिशाएं हम अलग से मानते हैं ईश्वर की। हाँ, वो अलग ऊपर से एक हाँ, नीचे से, तो ये हम ईश्वर की मानते हैं। तो दिशाएं आप ऐसे कॉर्नर ढूंढोगे तो 8 ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है 10 दिशाओं से हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। ठीक है मैम ऐसी कोई रेमेडी बताओ 6 नंबर वालों के लिए। बिल्कुल,
कि आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना, प्रॉब्लम के लिए नहीं, पैसे के लिए, चलिए पैसे के लिए भी बताता हूँ, छप्पड़ फाड़ कर पैसे पहले आते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम बता दूं। तो हम्म, जब भी आप लोगों को लगे आपकी हेल्थ खराब है या कोई स्टक हो गया हो कहीं, तो आप लोगों को ना फ्राइडे वाले दिन किसी गरीब को, अगर वो डिसेबल पर्सन है, उसको अगर आप मीठी सफेद रंग की चीज खिला देते हैं, आपका स्टक वर्क जो जितने भी स्टक हो गए हो आप, वो चीजें जो है आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। अब स्टक कैसे होता है पर्सन? हो सकता है आपने कहीं से कोई कर्जा लिया हो, वो नहीं दे पा रहे, या किसी ने आपसे लिया हो वो नहीं दे पा रहा हो, पहला स्टक हुआ। दूसरा हो सकता है आप फॉरेन जाना चाहते हो बट आपका वीजा ही नहीं लग पा रहा, आप स्टक हो गए हो वहां पर, है ना, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, वो कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या हो सकता है कि आपको जो है यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या आपको हो सकता है कि आपकी मैरिज ही नहीं हो पा रही है। तो 6 नंबर की यही चीजें हैं जो वो करती हैं, बाहर भेजना, मैरिज करवाना। शुक्राणु है ना, मेल में शुक्राणुओं की कमी है, आपने रिपोर्ट में देखा कि बेबी आपकी वजह से नहीं हो पा रहा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप करके देखिए, कम से कम 6 फ्राइडे लगातार कराइए, और एक फ्राइडे जो है पूर्णमासी वाले दिन अगर फ्राइडे आ जाए तो कहीं अंध विद्यालय में जाकर खीर का अपने हाथ से सबको खिलाना ना, जैसे वहां खिला के देखिए, आपकी लाइफ की ना चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। आपको एक और पर्सनालिटी बताती हूँ, हमारे लोकसभा के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ये अनुराग ठाकुर। क्या उनकी आप पर्सनालिटी देखो, कुछ भी बोल देते हैं मैम। और क्या है ना, सूर्य की 6 नंबर तो पर्सनालिटी में नजर आ रहा है, उनकी हैबिट्स भी होंगी, उनके कपड़े, उनके हर चीज, वो 6 नंबर पर्सनालिटी होगी उनकी। 6 और 1 का कॉम्बिनेशन। लेकिन जो 1 है तो सूर्य है ना, पहुंचे ना गवर्नमेंट में, देखो कहाँ, और कुछ भी कहने की ताकत रखते हैं, कुछ भी कहने की, ये तो है। और 6 नंबर की अगर आप पैसे की बात करते हो, वैसे तो आप जब रुद्राक्ष पहन लोगे, पिरामिड रख लोगे, तो वैसे ही मनी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी जो इष्ट देवी हैं वीनस की, वो लक्ष्मी मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेल एक गुलाब का फूल अपनी लक्ष्मी के लिए रोज लेकर आओ, वैसे ही मनी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ध्रुव, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूं, ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आप लक्ष्मी माँ को रोज हर फ्राइडे से शुरू कर लो और रोज एक गुलाब का फूल चढ़ा दो, आपके मनी का फ्लो अच्छा हो जाएगा। इतना सा उपाय, और लक्ष्मी माँ के साथ साथ अपनी वाइफ को भी दे दो, प्यार तो वैसे ही उमड़ आएगा। आधी बातें जो उसने सोची होंगी कि आज मैंने ये लड़ना है, आज मैंने ये कहना है, वो वैसे ही भूल जाएगी आपका गुलाब देखते ही। आपने उसको एक गुलाब दिया नहीं तो आपने कितने फायदे कर लिए, अपना धन तो बढ़ाया, सब बढ़ाया, अपने घर का धन भी बढ़ा दिया, जो आपको कलेश मिलने वाला था थोड़ा बहुत, सब सॉर्ट आउट। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी बताई कि अगर आपका तलाक हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप टुलिप की फ्लावर्स का एक बुके लेकर आइए और दे दो। जिस दिन तलाक साइन करने जा रहे हो ना कि हाँ भाई आज डाइवोर्स हमारा फाइनल हो रहा है, उस दिन आप ये बुके दे दो, क्योंकि वो प्यार का वो माना जाता है। हाँ, वो साइन ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये इतनी छोटी सी रेमेडीज है, करके तो देखो। सही बात है। और फिर बीज मंत्र रोज जाप करो, 6 नंबर हो ना, लक्ष्मी का बीज मंत्र छोटा सा ही है, श्रीम 108 टाइम करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। माला, कमल गट्टे की माला ले लीजिए, माँ लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, बोलिए कि आप, मेरे को ईश्वर ने नंबर दिया है, आपका नंबर है, आप मेरी इष्टदात्री हैं, और आइए मेरे पास, आइए खुशी खुशी आइए, यहीं बस जाइए, और फिर श्रीम का चैंट करो कमल गट्टे की माला से। रोज का नियम बना लो और एक फूल चढ़ा दो माँ लक्ष्मी को, इससे ज्यादा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। 6 का अगर कॉम्बिनेशन है, मूलांक 1 है, भाग्यांक मूलांक 6 है, भाग्यांक 1 है, तो किस कॉम्बिनेशन वाले से दूर रहें, उसको लाइफ में आने ना दें। भाई 8 नंबर थोड़ा सा 1 के लिए अच्छा नहीं होता, इसको मैं कहूंगी। और लोग कहते हैं कि 3 नंबर 6 के लिए नहीं, लेकिन मैं इतना नहीं मानती, क्योंकि मेरे
जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जब भी 6 और 3 ने मिलकर कभी भी कोई बिजनेस किया है वो कामयाब ही हुआ है। तो मैं इनको दूर रहने के लिए नहीं कहती। ठीक, तो हम अब अगले कॉम्बिनेशन पर आते हैं, वेट कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो अगर आपका मूलांक 6 है और भाग्यांक 2 है तो ये पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? ये तो बनी ही सिर्फ आर्ट, ड्रामा, मीडिया, सुंदरता। अभी मैंने कहा 6 और 2 ही तो होते हैं जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो इमोशनल लोग हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, जो रिश्ते निभाना जानते हैं। लेकिन क्या इनको जिंदगी में वो सब चीजें मिलती हैं? अभी आप कह रहे थे 6 को किससे दूर रहना चाहिए, तो 6 और 2 की इतनी बनती नहीं है आपस में। अच्छा, कहते हैं ना 2 एक से लोग बैठ जाएं तो वो आपस में नहीं बना पाएंगे। अब ये 6 और 2 के ना बनने की कहानी क्या है? जो 6 नंबर है वो वीनस है, मीन्स आपके घर की लक्ष्मी यानी कि आपकी वाइफ। ठीक है। 2 नंबर आपकी मदर है। किसको पूछोगे? मदर को ज्यादा पूछा तो वाइफ ने आपको एक ही तगमा दे देना है, ममाज बॉय, मम्मी बॉय। ठीक। वाइफ को ज्यादा पूछा तो मम्मा ने आपको एक तगमा दे देना है, जोरू का गुलाम। मैं बोलने ही वाला था ये। तो अब बेचारा बंदा क्या करे? तो जब भी किसी का 6-2 का कॉम्बिनेशन होता है, सास बहू में कभी नहीं बनती, कभी नहीं, नेवर। मैम मुझे घर में तब का दिया गया दोस्तों का गुलाम। है ना? तो सास बहू की कभी नहीं बनती जी। आप 6-2 का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम है बंदे के लिए कि वो इधर जाए या उधर जाए। तो उसकी लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या करते हैं ऐसे लोग वैसे लाइफ में? एक आर्टिस्टिक पीपल हैं ये लोग। ये जितना क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे, ये जितना आर्ट की फील्ड में जाएंगे, ये जितना फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, ये जितना, उतने ही कामयाब होंगे। आपने एक हमारे प्यारे से सरदार जी हैं दिलजीत दोसांझ, 6-2 का कॉम्बिनेशन। चेहरे पे एक आपने देखा है कि स्माइल ही रहती है हमेशा। वो बंदा ही अलग है। बंदा इसलिए अलग है भाई, वो जिससे मिलेगा 6-2 वालों से आप मिलोगे ना, आपका ठंडक पड़ जाएगी, कहेंगे ठंड पै गई मन नीचे। सच्ची ठंडक पड़ जाएगी। मतलब इतना प्यारा बोलते हैं, इतने सच्चे दोस्त होते हैं, क्या स्माइल होती है इनके फेस पे, क्या प्लीजिंग पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव ऑरा, क्या पैसा कमाते हैं, क्या कामयाब होते हैं। कहीं कोई कमी थोड़ा है, कमी तो खुद में है। थोड़ा बीमार रहेंगे, इनका भी यूट्रस, गर्ल्स हैं अगर तो यूटीआई, ये प्रॉब्लम्स होना, ऑपरेशंस होना, ये चीजें हो जाती हैं इनके साथ। बॉयज भी हैं तो उनको भी लोअर पार्ट में ही प्रॉब्लम होगी। 6 और 2 है। दूसरा, कफ एंड कोल्ड जल्दी हो जाना, ये बहुत ज्यादा होगा इनको। और मेंटली टेंशन जल्दी होती है, फैमिली ने जरा सा कुछ कह दिया, थोड़े टची होते हैं, जल्दी महसूस कर लेना, बहुत ज्यादा दूसरों का ध्यान रखना, किसी को हर्ट ना कर दें, फीलिंग्स का, दूसरों की फीलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, है ना। दूसरों के लिए कुछ करके गुजर जाना। तो अच्छी और खराब चीजें दोनों ही होती हैं हर एक की लाइफ में। इनकी लाइफ में ये सब चीजें, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। एक और पर्सनालिटी है, वो आपको हमेशा हंसती हुई दिखाई देगी, नेहा कक्कड़। इतनी सी है, छोटी सी हाइट, प्यारी सी, हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती है, आपने देखा। और अपने भाई बहनों के साथ कितना प्यार है उनका, आप देख रहे हो, एक एक को करके यहाँ लेकर आई है, खुद बनी तो बहुत बहुत ही एक अलग बैकग्राउंड से निकल के आज उन्होंने सफलता हासिल की है। थोड़ी बात नहीं है। एवरीवन नोज हर कि जागरण करती थी और अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ ओमनी में जाते थे सारे भाई बहन मिलके और जागरण करके आते थे। वहां से इंडियन आइडल में आए, फिर इंडियन आइडल जीता, फिर इंडियन आइडल के जज बने, है ना। तो बिल्कुल, और बिल्कुल। एक कंटेस्टेंट से और एक वहां तक जज तक पहुंचना, मतलब एक बड़ा अचीवमेंट है। एक और चीज, एक और हस्ती का नाम बताती हूँ मैं, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के फादर। इंडस्ट्री में जितना बड़ा डायरेक्टर, हर मूवी, जैसे एकता कपूर है ना के पे, तो उनकी मूवी देखो, कामचोर, करण जौहर, करण जौहर नहीं, करण जौहर तो वो है, क्या था वो,
करण अर्जुन। करण अर्जुन, मैं करण जौहर ही याद करने लग गई। कोई मिल गया, क्रिश, कोई मिल गया। हाँ। उनकी मूवीज कोई ऋतिक को लॉन्च किया था जब उन्होंने, वो भी के पीछे पड़े हुए हैं। के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी देखो, आपको उनका ऑरा दिखाई देता है। वो और अनुपम खेर भाई भाई लगते हैं। बिल्कुल। है ना? तो ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी आपको नंबर 2 की, नंबर 6 की ऐसे दिखाई देंगी जो आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत कामयाब हुए है ना, कामयाब एज ए डायरेक्टर वो कितने बड़ी हस्ती बन गए। तो ये 6-2 है। तो एक और हस्ती का नाम बताती हूँ, बड़ी छाई हुई है, प्यारी सी, है ना, नोरा फतेही। ओह मैम, जान है वो लोगों की। 6-2 की उनकी स्माइल ऐसी नहीं है कि वो बहुत बड़ी स्माइल करे, लेकिन फिर भी उनके फेस पे एक स्माइल रहती है और थोड़ा सा एटीट्यूड एक अलग सा, और प्यारी सी। बहुत स्ट्रगल किया है नोरा फतेही। हाँ, बहुत स्ट्रगल, है ना? तो ऐसे लोग, और एक पुराने राज कपूर के जो बेटे कहेंगे हम, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के फादर, वो ज्यादा किसी को पता नहीं है, डायरेक्टर है वो, प्रोड्यूसर है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है। आप सब 6-2 के कॉम्बिनेशन, ये 6-2 भाई आर्टिस्टिक जितने, मतलब लाइन लगा सकती हूँ मैं, अब आपको कितने बताऊं कि 6-2 में आपको ढूंढने जाओगे तो इतने एक्टर मिल जाएंगे, इतने एक्टर, क्योंकि ये है ही नंबर आर्टिस्टिक फील्ड का। मैं भी एक बता देता हूँ आपके साथ। हाँ, 6-2 का कॉम्बिनेशन है जिनसे मैं आज मिल रहा हूँ, श्रीशांत। क्या बात है, क्रिकेटर। लेकिन वो उनके ऊपर कुछ ब्लेम लग गए थे, परेशान हो गए थे बीच में, लेकिन अभी बहुत राइज कर रहे हैं, मूवीज वगैरह में आ गए, मूवीज बना रहे हैं। देखिए फिर, आप देखिए फिर, एक क्रिकेटर जो 6-2 का है, अब उसको आर्टिस्टिक फील्ड पसंद आ गई है। तो यहां से तो आपने मेरी बात को 100% सच कर दिया कि आप बने ही इसलिए हो कि आप क्रिएटिविटी में जाओ। हाँ, तभी आप कामयाब होगे। कई लोग मेरे से कहते हैं ना, मैम बिजनेस बताना जरा। हाँ। तो आप 6-2 के हैं तो ढूंढिए कौन सी क्रिएटिविटी है जिसमें आप जा सकते हैं, और चाहिए आंख बंद करके आर्टिस्ट, आंख बंद करके आप ऐसी। अच्छा भाई, आर्टिस्ट हर कोई नहीं होता। फूड के बिजनेस में चले जाओ, कहाँ छा जाओगे, हल्दीराम का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा भाई 6 नंबर जो है वो हमारी स्वीट है, तभी तो मैंने कहा स्वीट खिलाओ, खीर खिलाओ, क्यों कहा मैंने। और नंबर 2 जो है वो हमारा फूड है, तो मीठे फूड का बिजनेस करना आपको कहां से कहां ले जाएगा। केक इंडस्ट्री में आ जाओ, कहाँ बेकरी का बिजनेस तो बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है, क्योंकि आर्टिस्टिक लोग हो तो बेकरी, जब केक बनाओगे तो उस पे अपनी कला भी तो दिखाओगे, ऐसे तो केक बनेगा नहीं। सही बात। तो बहुत सारी चीजें हैं जो 6-2 वाले कर सकते हैं। तो मैम अगर इनको कोई रुद्राक्ष या कोई स्टोन पहनना हो 6 और 2 के कॉम्बिनेशन, रुद्राक्ष के लिए मैं आपको कहूंगी कि आपको 2 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। ठीक, कंपलसरी पहनना चाहिए, 2 मुखी को तो छोड़िए ही मत आप। ये आप ही के लिए है, आपके रिश्तों को अच्छा बनाएगा, क्योंकि 6-2 वालों को रिश्ते में कई बार अच्छा नहीं एक्सपीरियंस होता, ये इनका एक थोड़ा वीक पॉइंट है। ठीक है, तो आपके रिश्तों को ही मजबूत करना मेरा मकसद है यहाँ पर, जितने 6-2 वाले हैं। तो आप जो है 2 मुखी रुद्राक्ष 100% पहनिए, साथ में अगर 7 मुखी भी पहन लेते हैं तो वो पैसे की कमी को भी बहुत अच्छा कर देता है। ठीक, तो ये आपको पहनना ही पहनना है। और अगर आपको कोई स्टोन पहनना है तो आप रोज क्वार्ट्ज में थोड़े से मून स्टोन्स मिला लीजिए, या आप अगर 2 स्टोन नहीं पहनना चाहते तो लेपिस लाजुली पहन लीजिए। देखिए आपके कितना फर्क पड़ जाएगा, आपकी माइंड की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा चीजें कि हाँ हमें आगे करना है। हम काफी बार कमेंट्स आते हैं आपकी वीडियो में कि ये रुद्राक्ष, लेपिस लाजुली या रोज क्वार्ट्ज कहाँ से लें? देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑथेंटिक चीजें करते हैं। एक तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि आप जब ऑनलाइन कोई भी परचेज करते हैं और वो आपको बहुत सस्ती मिलती है तो प्लीज मत करिए, मत लो। बहुत सस्ती चीज, एक कहावत यहां मैं कहूंगी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आपने ली, आपको फायदा होगा नहीं। वो नकली पत्थर पे पेंट करके दिए होते हैं, वो उनको उसकी कॉस्ट 10 रुपए नहीं पड़ी होती, सिर्फ वो आपको 150 रुपए में दे रहे होते हैं, 200 रुपए में, 300 रुपए में दे रहे होते हैं। नहीं मिलते भाई इतने सस्ते।
ओरिजिनल स्टोन होगा तभी आपको उसकी का, फिर भी स्टोन इतने महंगे नहीं होते। एक लैपिस लाजुली है, शायद हम लोग जो है 600 रुपए का दे देते होंगे, ठीक है, तो फिर भी इतने महंगे नहीं होते कि उसको कोई अफोर्ड ना कर सके। तो अच्छी जगह से लीजिए, पता करके लीजिए, और अगर विश्वास है तो हमारे से लीजिए, डायरेक्ट ले सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो आप कोई भी स्टोन या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं ऑथेंटिक, तो आप हमारे थ्रू भी ले सकते हैं कार्मिक वर्ल्ड से। अपार्ट ऑफ दैट अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च हुआ है और अभी जस्ट क्लासेस शुरू ही हुई है। आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स आवर सेकेंड डे। तो अगर कोई भी पर्सन न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, बहुत सारी मोडालिटी है, बट अभी जो कोर्स है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का शुरू हुआ। न्यूमरोलॉजी के आप वीडियोस देख रहे हो तो आई होप आपको न्यूमरोलॉजी में काफी इंटरेस्ट होगा। तो ग्रिड बनाना, लोगों की प्रेडिक्शन करना, भाग्यांक मूलांक से उनके बारे में बता देना, उनकी दशाएं निकालना, उनके लिए लकी नंबर कौन सा है, उनका कुआं नंबर क्या है, उनका बेस्ट नंबर क्या है, A to Z चीजें हम इस कोर्स में आपको सिखाने वाले हैं। मैम आप कुछ कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे, कैसे लोग जुड़े हुए हैं उसमें? हाँ बिल्कुल, आप जैसे ही लोग मेरा पॉडकास्ट देख के आते हैं और बोलते हैं कि मैम पढ़ना तो आपसे, आपकी क्लासेस बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग को मैं पसंद आ रही हूँ और मेरी क्लास बहुत प्यारी होती है। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते कि मैंने सबको स्विच ऑफ किया और फिर मैंने लेक्चर दिया और उसके बाद क्वेश्चंस पूछे। मेरी क्लास ऐसे बिल्कुल नहीं होती ध्रुव। मेरी क्लास में इंटरेक्शन होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक का आंसर दे सकूं, है ना, और बहुत प्यारी सी क्लास होती है, बहुत मजे वाली क्लास होती है ना। जैसे हम यहाँ बात करें, ऐसे ही क्लास में मैं एग्जाम्पल दे दे के समझाती हूँ, और स्टूडेंट का कहना ये है कि आपसे पढ़ने के बाद हमें बुक्स उठाकर या आपके नोट्स उठाकर देखने की जरूरत नहीं है, हमें वो एग्जाम्पल याद आता है और हमें याद हो जाता है। नहीं, ये सच है। हाँ। ये सच है। अभी मैं बैठा रहता हूँ, मुझे आपके जवाब पता रहते हैं कि आप क्या बोलोगे इस बारे में लेकिन मैं फिर भी छेड़ने के लिए कुछ उल्टा बोल देता हूँ कि चलो मैम को टेस्ट कर लेते हैं, और हर बार मैं फेल होता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या करें, कंटेंट इस तरीके से बनेगा। मेरा काम है आप लोगों के सवाल यहाँ तक पहुंचाना, ताकि उस तरीके से, हो सकता है कि मैं उतने अच्छे क्वेश्चन ना पूछ पाता हूँ जितने आपके मन में आते हैं, तो उसके लिए आप एक ही उपाय है कि आप नंबर पर कॉल करें और कोर्स लें और लाइव सीखें न्यूमरोलॉजी को, और अपने मन के दिमाग के सारे डाउट्स को क्लियर करें और इस इंडस्ट्री में आए, ऑकल्ट फील्ड में आए, खुद का भी भला करें और इस दुनिया का भी भला करें। लोगों को बहुत जरूरत है आज के टाइम में। 150 करोड़ भारत की आबादी है और अच्छे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट मैं लिख के दे सकता हूँ 1500 भी नहीं होंगे पूरे इंडिया में। 1500, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। जो जेन्युइन ऑथेंटिक होंगे, आई थिंक होंगे हद मार के तो 150। तो जरूरत है आप लोगों को इस फील्ड में आने की, कि आप अच्छे लोग, क्योंकि आप ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हो तो इसमें कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी ऐसा मिर्च मसाला नहीं है जो हम आपको बोलें कि आसमान में प्लेन गिर जाएगा, प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे, राष्ट्रपति जो है शादी कर लेंगी और सीएम योगी जी के 2 बच्चे निकल आएंगे। ये सब कोई फालतू प्रेडिक्शन नहीं होती, बहुत ही जेन्युइन क्लासेस होती हैं और आप सुनते हो तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि इतना जेन्युइन पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप लोग भी जेन्युइन ही हो, तो आपको जरूरत है कि इस इंडस्ट्री में आप आओ, मन बनाओ और कॉल करो। और 10 सितंबर से ग्रैंड चैंपियन कोर्स शुरू हो रहा है, तो एनरोल करो। आप क्या बन जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं। इस प्लेनेट का, इस अर्थ का सेकंड मोस्ट अच्छा कॉम्बिनेशन फर्स्ट मोस्ट तो आपको पता ही है, सेकंड मोस्ट है, तो उसके बारे में बताइए। अगर किसी का मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है तो पर्सनैलिटी कैसी होगी? जब मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है तो ये भी तो बहुत क्रिएटिव हो गए भाई। हमने कहा कि 6 वाले जो हैं उनको हमेशा क्रिएटिविटी की चीजें, आर्टिस्टिक होते हैं, उनको सजना संवरना ये चीजें बहुत पसंद होती हैं, और 3 नंबर वाले भी क्रिएटिव पर्सन होते हैं। आप 3 नंबर का जब पॉडकास्ट हुआ था तो मैंने कहा था करीना कपूर है, सोनू निगम है, अलका याग्निक है, कितने ऐसे मैंने बताए थे कि उनमें भी कोई कला जरूर होती है, कोई कला, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो लिखने की हो, चाहे वो गाने की हो। तो यहाँ भी तो दोनों की क्वालिटी सेम आ गई। दोनों ही क्रिएटिव हैं, दोनों ही आर्टिस्टिक हैं, बट दोनों में अंतर है। एक पर्सन जो है कहता है कि मुझे तो
रिनाउंड होना है तो शो ऑफ भी करना है भाई। 6 नंबर शो ऑफ है, दिखना चाहिए मैं सुंदर दिखना चाहिए, मैं दुनिया मेरी तारीफ करे। 3 नंबर वाला कहता है कि मेरे को असली नॉलेज चाहिए, मैं जो क्रिएटिविटी करूंगा सारे उसका फायदा उठा जाएं, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो साथ में रिनाउंड हो ही रहा हूं, कोई बात नहीं, है ना। बट 6 और 3 जहां साथ में आ जाते हैं तो आप जो है शुरू में तो बड़े शो ऑफ होते हो बहुत ज्यादा। 6 का पूरा इम्पैक्ट है आपकी पर्सनालिटी। मैं यहाँ एक नाम लूंगी जो कभी बुढ़ा ही नहीं होता, अनिल कपूर। 6 और 3 की पर्सनालिटी है। लेकिन 3 नंबर जो है, आप जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, पर्सनालिटी थोड़ा ना, पर्सनालिटी वही रहनी है, वो कहीं नहीं जानी वाली आपकी। लेकिन आप जो है आप में शोबाजी खत्म हो जाएगी, फिर आप रियल उसमें आ जाओगे, आप अब 3 नंबर बनते चले जा रहे हो। ध्रुव, यहाँ पर एक समझने की बात है, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप 30-32 साल 35 साल तक अपनी जिंदगी जीते हो जो आपका पहला नंबर है, या हम 6 नंबर की बात करें तो आपको वो जिंदगी आपकी है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है आप असली जिंदगी जीते हो जो आपका भाग्यांक होता है। आप बहुत ज्यादा आपने अंदर से आप वैसे बनते चले जाते हो, बहुत ज्यादा। तो यहाँ 6 वाले जो हैं अब धीरे धीरे 3 वाले बनते चले जा रहे हैं, जो किसी की परवाह नहीं करते थे, क्या रूल्स रेगुलेशन, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो धीरे धीरे समझदार होते हैं, उनको लगता है नहीं, रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना चाहिए, एथिक्स भी कुछ होते हैं, है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे आनी शुरू होती हैं। तो ये 3 और 6 और 3 का है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मैंने आर्टिस्टिक लोगों की बात करी हुई है। AR रहमान आर्टिस्टिक तो है, लेकिन कितना डीप है भाई। बहुत कम लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि AR रहमान क्या चीज है। उनका म्यूजिक वीडियो मूवी में आ गया, द मूवी हिट है। बिल्कुल, म्यूजिक से ही काम हो जाता है, म्यूजिक से ही काम हो जाता है। तो हैं भाई ऐसे लोग, गौतम अडानी 6 and 3, पॉडकास्ट करना है मुझे उनका कभी। गौतम अडानी के बाद सचिन तेंदुलकर, उनका भी करना 6 and 3। कितने लोग हैं, सिर्फ आर्टिस्टिक नहीं, ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में माहिर हैं। मैम, एक ट्रेड्स कॉमन दिख रहे हैं मुझे सभी में कि ये सब हाईली डिसिप्लिन्ड लोग हैं और फोकस्ड लोग हैं। 3 नंबर आया ना साथ में, वो 6 को बिखरने नहीं दे रहा, उसको संभाल के रख रहा है। नॉलेज बहुत अच्छी प्योर नॉलेज आई है इनमें। एक बड़ा अलग सा पर्सन है, यो हनी सिंह वो भी 6-3 का है। मतलब 8 है ना, आप देखो, आप पंजाब में जाओ, उसका वो तो लोग दीवाने हैं उसके। मैम, भगवान मानते थे लोग उसको। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसने मुझसे कहा कि यो हनी सिंह ही मेरा पापा है। हाँ बताओ, वही भगवान है मेरा। तो आप देखो कि ये लोग फेमस भी होते हैं, ये आर्टिस्टिक भी हैं, बैलेंस्ड भी हैं, और नॉलेजेबल बहुत है अपनी फील्ड के। पूरी नॉलेज होगी इनको, डीप नॉलेज, इनको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है। आप क्या हैं, आप कितना आपको आता है, ये प्रेजेंट करते हैं और गेम खेलते हैं पूरा बुद्धि से। इनसे कोई नहीं जीत सकता। तो अगर मैम इनको कोई रुद्राक्ष या स्टोन पहनना है तो कौन सा पहन सकते हैं? 7 मुखी तो मैं हमेशा कहूंगी कि वो 6 नंबर के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन साथ में आए हैं गुरुदेव, तो आप 4 नंबर 7 और 4 का कॉम्बिनेशन पहन लीजिए, ये मूलांक बैलेंस हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपको अगर कुछ पहनना है तो एक टर्क्वाइज पहनिए, फिर आप, ये आपको बहुत अच्छा बनाएगा। ये आप जो आर्टिस्टिक फील्ड में और आगे जाना चाहते हैं ना, ये आपको दुनिया के वो मजे करा देगा जो आप चाहते हैं। अगर इनको मैम लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अचीव नहीं हो पा रहा है 6 and 3 के कॉम्बिनेशन वाले को, तो कोई एक रेमेडी बताइए जो ये कर सकता है। एक तो मैं कहूंगी कि एक ना 6 and 3 अगर आपके पास है तो मैंने बोला कि टर्क्वाइज पहनिए। अगर आप टर्क्वाइज नहीं पहनते तो एक ग्रीन अवेंचुरियन पहन के देखिए, आपकी लाइफ में ना आप राइज करते चले जाएंगे। इन दोनों में से एक स्टोन जरूर पहन ले, तो दोनों पहन लें, लेकिन दोनों में से एक स्टोन जरूर पहनिए। ये आपकी राइज के लिए ही मैंने बताया है कि आप राइज जो आपने पहन रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
मेरा तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो ये तो मेरा लकी स्टोन है। मुझे लगता है कि इसी ने मुझे दुनिया में एक इतना बड़ा फेस क्या है दिया। मैम स्टोन का नाम? टर्कोइज। टर्कोइज ना, ग्रीन। सलमान खान भी यही पहनता है। यस, हम लोग दिसंबर बॉर्न है ना, तो ये दिसंबर बॉर्न का राशि रत्न है। लेकिन 6 और 3 पहनेंगे उनके लिए भी काफी अच्छा होता है। आपको मैम सलमान खान ऑफ न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं। नहीं, मुझे सलमान खान नहीं को। फिर मैम शाहरुख खान। मैं रीना खन्ना ही ठीक हूँ। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि शायद मैं भाग्यांक एक हूँ कि मैं किसी और की तरह क्यों बनूं। लोग मेरी तरह बने। नहीं, मैं आपको सर को छोड़ना पड़ेगा अगर सलमान खान बोला तो। नहीं, मुझे नहीं बनना। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना के नाम से ही फेमस होना चाहती हूँ। नहीं, आप हो चाहती नहीं हो मैम, ये चाहती हूँ वाला वर्ड हटा दो। वो बटन का है मैम जो हम बिल्कुल आने वाला है, मिलने वाला है। जिस दिन मेरे पास आ गया, अभी आया नहीं कोरियर से? अभी आया नहीं है। अभी कोरियर अभी इन ट्रांजिट दिखा रहा था। तो जिस दिन सिल्वर बटन आएगा, सबसे पहले मेरे पोस्ट जो हैं मेरे व्यूअर्स को ही जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ही तो मुझे ये सब मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 6-3 की रेमेडी जो है वो बताते हैं कि जब भी 6-3 कहते हैं ना, 2 गुरु हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं कि मैं सात्विक बन जाऊं, कि मैं वो पार्टीज करूं, और विचारों में कहीं ना कहीं खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी ऐसा हो, आपने क्या करना है कि थर्सडे वाले दिन भगवान विष्णु की कोई मंदिर चले जाओ जहां पर उनकी प्रतिमा होनी चाहिए। ठीक है, उनकी प्रतिमा पे एक तो पीले फूल चढ़ाने और एक मिश्री चढ़ानी है। ठीक। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, भगवान विष्णु यानी कि 3 नंबर हो गए, लक्ष्मी माँ 6 नंबर हो गई। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन खत्म कर सकता है? और जब भी दुनिया में कभी भी कोई परेशानी आई है, आप किसके पास जाते हो? भगवान विष्णु के पास। भाई भस्मासुर को अगर उनको किसी ने भस्म किया था तो भगवान विष्णु मोहिनी बन के, अगर किसी को अमृत पिलाया था और देवताओं को और उनको मदिरा का पान कराया था तो भगवान विष्णु ने। जब भी कभी मुसीबत आई है तो अवतार लेकर वही धरती पर आए हैं। तो आपके जीवन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वही खत्म कर सकते हैं, वही खत्म कर सकते हैं। तो उनको ये अर्पण कीजिए, उनको बोलिए कि लक्ष्मी माँ और आप मेरे जीवन में खुशियां लेकर आओ, पॉजिटिवली स्मूथ लाइफ लेकर आओ। क्या मैम, क्या बात बोल दी आपने। तो बस वो देखो कैसे आपको करके दिखा देंगे। और एक चीज और मैं बताऊंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम मंदिर नहीं जा सकते। आंखें बंद कर लीजिए, समझ लीजिए कि भगवान विष्णु आपके सामने खड़े हैं। आप मोबाइल पे उनकी फोटो देखिए और फिर आंखें बंद करिए, तो वो मोबाइल पे जो देखेंगे ना आप, वही के वही आपके सामने आ जाएगा। उनसे बात कीजिए कि ये गुलाब, ये पीले फूल, ये मिश्री, ये आपके चरणों में अर्पण। बस इतनी बात करनी है प्रभु कि मेरे मन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मेरे 6 और 3 से जो भी बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं मेरी लाइफ में, वो किसी तरह आप सॉल्व कर दीजिए, मेरे को प्योर कर दीजिए। बस अपनी उंगली दीजिए, मैं पकड़ के ना आपकी उंगली चलना चाहता हूँ। साथ में लक्ष्मी माँ को ले लीजिए, आपकी जिंदगी खिल जाएगी। हम लोग ना बाहर बाहर ढूंढते रहते उपाय बहुत सारे। आप लोग बात करिए और करना सीखिए, तो देखिए ये मैनिफेस्टेशंस होती है। जिस दिन ये करनी शुरू कर दी, उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। तो मैम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 6 और भाग्यांक 4। अगर किसी का है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? जबरदस्त पर्सनैलिटी। भाई लव मैरिज करनी है, अदर कास्ट हो तो भी चलेगी, एंजॉय करना पसंद है, एडिक्शन होती है, जॉब अपनी मर्जी से करूंगा, जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, सुंदर भी दिखना है लेकिन रोब मेरा ही रहेगा, मेरे आगे जो मेरी बुद्धि है वो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, जो मैं सोचता हूँ वो कोई सोच ही नहीं सकता। मैम ये अमित शाह के बारे में तो नहीं बता रहे आप? बिल्कुल नहीं बता रही मैं। यहाँ मैं कपिल देव की बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, क्या प्लीजिंग, मतलब फैन हूं मैं कपिल देव की। मैं बहुत छोटी सी थी जब वर्ल्ड कप जीता था ना उन्होंने, तो उस समय टीवी नहीं होते थे हमारे आगरा में, मैं रहती थी, टीवी नहीं होते थे, और रात के 2 बजे 1:30 बजे जीते थे जब
तो वो रेडियो होते थे ना छोटे छोटे, वो लेकर हम लोग छत पे बैठे हुए थे सब। मैं बहुत फैन हूं, बहुत बड़ी। तो वो जीते थे। आप देखो 4 नंबर की विशेषता, मैं हमेशा कहती हूं कि ये एक रेबेलियस नंबर है, जो ये कर जाता है वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। 6 नंबर की प्लीजिंग पर्सनालिटी आपको दिखाई देती है, उनकी स्माइल, उनका प्यारा सा बोलना, आपको वो बड़े सॉफ्टली बोलते हैं, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया होगा। लेकिन 4 नंबर का एक दबंग पर्सन जब वो क्रिकेट खेलते हैं, क्या आपको वो दिखाई देता है? एक कॉम्बिनेशन को पहचानने का यही तरीका है। जब वो क्रिकेट, मतलब कि क्या तो वो खेले, टीम आउट हो गई, वो आउट ही नहीं हो रहे, वो एक ही चीज ठान के आ गए, ये 4 नंबर, ये राहु, कि आज तो मैं राहु बन के ही दिखाऊंगा, आज तो मैं अपनी टीम पे मैं नहीं आउट होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मूवी देखी है मैंने। हाँ, मैंने भी देखी है। मैं नहीं छोड़ती कपिल देव की मूवी, आई मैंने तो देखी बैठ के पूरी। तो उनकी पर्सनालिटी देखिए वहां पर क्या है, खतरनाक पर्सनालिटी, इसलिए वर्ल्ड कप जीते। तो उस समय उनका वो राहु बिल्कुल, कहते ना, चरम सीमा पे था कि जो मर्जी हो जाए, ये तो मैं करके दिखाऊंगा। वेस्ट इंडीज से उस समय जीतना, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इंडिया जीत जाएगी, इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। बट उनकी सोच थी कि मैं जीत के दिखाऊंगा। हम जैसे इंडिया क्रिकेट में तो नंबर 1 माना जाता है, ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया माना जाता था, वेस्ट इंडीज, फिर ऑस्ट्रेलिया है, अब इंडिया चल रहा है काफी फॉर्मेट में। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि फुटबॉल में इंडिया राइज क्यों नहीं कर रहा? देखो एक्चुअली ना क्रिकेट को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया गया, उस पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया है ना, इसीलिए क्रिकेट हमारे देश में बहुत ज्यादा राइज कर गया। क्योंकि जो अंग्रेज आए थे इंग्लैंड से, उन लोगों का यही गेम था, तो यही गेम सबसे ज्यादा राइज किया था, यही गेम को हमने अडॉप्ट किया था, तो इसी को फोकस किया गया, इसी पे पैसा लगाया गया, ये राइज कर गया। बाकी गेम्स पे इतना ज्यादा किया नहीं गया ना। जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन वो भी ऐसे ही राइज करेंगे। ये एक कमी है जिसको दूर करना चाहिए। क्योंकि आपने 1983 में क्रिकेट सुना, लेकिन मुझे लगता नहीं आपने आज तक कोई फुटबॉल मैच देखा होगा। फिर मैसी याद करते हैं ना हम लोग तो। मैं आपको खाली पता ही, मैं डैम श्योर हूँ आपको भी नहीं पता होगा इस बार वर्ल्ड कप कौन जीता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। यही तो कह रही हूँ, नहीं पता। नहीं, मेरा बेटा थोड़ा बहुत बताता रहता है, बच्चों को बहुत शौक है। ये हम वो लवर है जो हम रात को 4 बजे कह रही हूँ ना मैं, देखते हैं। हाँ वो बता, वो अभी गया हुआ था फीफा देखना है बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ। तो ये आप लोगों की जनरेशन, आप भी मेरे बेटे की उम्र के ही हो, मतलब तो वही मैं मानती हूँ ध्रुव, बच्चे जैसा ही मानती हूँ आपको हमेशा। तो ये जो है यही है कि ऐसे ही आप लोगों से ही सुनते रहते हैं, बट हम उनके फैन थे। स्पेन जीता था, है ना? हम बताया था उसने। हम याद आ गया, उसने बताया था। 8 गोल मारे। बिल्कुल, उसने बताया था। तो आप 6 और 4 की पर्सनालिटी जो है ना, आज मैंने जो एक्सप्लेन किया, अब मैं एक और पर्सनालिटी बताती हूँ जिसको आप ना बड़ी छुई मुई मानते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये तो डम है, ये है फिल्म इंडस्ट्री की आलिया भट्ट। आपने जैसे छुई मुई बोला ना, मेरे दिमाग में नाम आ गया क्या आप आलिया भट्ट के बारे में बोलोगे? तो ये जो आलिया भट्ट है ना, ये डम वम नहीं है, ये लोगों को डम बना जाए। मैं आपकी बात कराऊंगा कभी। बिल्कुल भाई, प्लीजिंग है वो, प्यारे से डिम्पल पड़ना, स्माइल अच्छी, सुंदर हैं। चलिए, फिल्म इंडस्ट्री में सभी सुंदर हैं, मान लीजिए इस चीज को। तो 6 की पर्सनालिटी है उनमें, मैनिपुलेटिव, पता है उनको कैसे बात करनी है। बट 4 नंबर, कोई पिक्चर छोड़ती हैं वो, और उसमें क्या वो, उनकी एक मूवी थी गंगूबाई। नहीं, गंगूबाई तो थी, कौन सी मूवी थी? गली बॉय। नहीं, जिसमें वो फॉरेन पाकिस्तान जाती है। राजी। यस, वो 4 नंबर उनका दिखाई दिया था मुझे। एक्चुअल में जो हो अंदर से यही। अभी नीतू सिंह का बयान आया था कि वो राव्या करके, पता नहीं, जो उनकी पोती है, जो आलिया की बच्ची है छोटी, हाँ, कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि चॉकलेट नहीं देनी, मोबाइल नहीं देना, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। कहाँ से स्ट्रिक्ट हुई? 4 नंबर है भाई, स्ट्रिक्ट होता है। रूल्स रेगुलेशंस,
जो हम कह रहे हैं वही करो। अच्छा। उनके अपने बनाए हुए होते हैं, राहु दुनिया के बनाए हुए पे नहीं चलते वो। दुनिया हम्म। की तो नियम को तोड़ते हैं वो लोग, ठीक है, कि मुझे वो करना ही नहीं है जो दुनिया कर रही है। लेकिन जो उन्होंने कह दिया वही परम सत्य है, तुम चलो उसके हिसाब से। सही है। तो वो ऐसी होंगी। कहती मुझे तरस आ जाता है कि इसको दे दो थोड़ा सा, तो वो कहती नो नहीं देना। तो ये मैं कहीं देख रही थी, पढ़ रही थी। तो मीन्स पर्सनैलिटी में वो चीज आपके आएगी ही आएगी, आप जो मर्जी कर लो। सही बात। तो पार्टी लवर्स होते हैं, इनको बहुत एंजॉय करना, मस्ती करना, है ना। तो एडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, पर होती है, होती है। जल्दी ड्रिंक्स ड्रग्स की तरफ चले जाना, ये सब चीजें इन लोगों में जल्दी आ जाती हैं। तो आप लोग दूर रहो, दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की बात करें जी बिल्कुल। तो अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो 7 मुखी के साथ अगर आप एक 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। पहनना ही चाहिए आपको। और स्टोन क्या पहन सकते हैं? टर्कोइज। यहां पर 100% ये पहनना है आपको, कुछ और पहनने की जरूरत नहीं। किसी भी मंथ बॉर्न हो, किसी भी मंथ बॉर्न हो, आप 4 नंबर भाग्यांक के एक टर्कोइज पहनिए, ये फिरोजा आपकी जिंदगी बदल देगा। आपका भी 4 नंबर लकी नंबर है। लकी नंबर है, वो मेरा हिडन नंबर है, मेरे पास 4 तो वैसे है ही नहीं। तो कुछ हम बर्थ स्टोन 2 तरह से बनाते हैं। एक तो राशि स्टोन, कि आपकी राशि क्या है, न्यूमरोलॉजी से। ये सेमी स्टोन्स होते हैं। अगर हमने प्रीशियस स्टोन पहनाने हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कि आपका लग्न क्या है, आपका भाग्य स्थान में क्या प्लैनेट है, लॉर्ड क्या है वहां का, उस तरह से हम पहनाते हैं। बट जब हम न्यूमरोलॉजी, यहाँ हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी होती है तो हम हमेशा सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, जो कि नुकसान नहीं करते। ठीक। ये तो मैम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के इस वीडियो पॉडकास्ट का ये हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। कि अगर मूलांक 6 है, भाग्यांक 5 है, तो ये कौन सी पर्सनैलिटी है, किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, कैसे होते हैं ये लोग, और लाइफ में क्या बड़ा अचीव करते हैं? इनको अगर मैं कहूं तो ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो कि मस्तीखोर लोग नहीं होते। 4 वाले तो अपनी मनमोजी, अपनी बात पे मस्ती करेंगे ना, जो उनको पसंद होगा, जैसा वो चाहेंगे। लेकिन ये तो हर एक के साथ, इनको सिर्फ पार्टीज चाहिए, इनको सिर्फ मस्ती चाहिए, इनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद नहीं होता, एक जगह बैठना पसंद नहीं होता। ये कहते हैं कभी वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, कभी इस दोस्त के घर चले जाते हैं, इस वीकेंड का प्लान क्या है ये पहले से ही, अगले वीकेंड और क्या प्लान होगा ये पहले से ही तय कर लेते हैं। क्योंकि पार्टी लवर 5 भी है, पार्टी लवर 6 भी है, मस्ती करने वाला 5 भी है, मस्ती करने वाला 6 भी है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये इंजॉय करना जानते हैं। ये एक रोमांटिक लोग होते हैं, इनको भी लव मैरिज करना अच्छा लगता है, इनको भी थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं। ये नहीं रह सकते ऑपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाना, है ना, फिर वहां से धोखे भी खाना। तो 1-2 केसेस इनके साथ शादी से पहले हो चुके होते हैं। कंफर्म, ये कंफर्म है। छुपा लो जिसने छुपाना है, ये कंफर्म है। मैं नहीं कहती ऐसे, ज्यादातर यहाँ कंफर्म है। आप किसी हद तक नहीं गए वो अलग बात है, थोड़ा बहुत आपका अफेक्शन, ये तो कंफर्म है, पक्की बात है। तो आप ये कह रहे हो कि जब आप अपने लिए बहू ढूंढोगे तो ये कॉम्बिनेशन देखो छोड़ दो। अब क्या, अब बहू ढूंढोगे, ये बहू तो काफी अच्छी होने वाली है, मस्ती करने वाली भी होगी, आपका ध्यान भी रखेगी। 6 नंबर है, 5 नंबर है, आपको अपनी बातों से ही लुभा लेगी, सॉफ्ट स्पोकन भी होगी, थोड़ी मैनिपुलेटिव होगी, आपके सारे काम करके अपनी भी मस्ती कराएगी जाकर, है ना, तो आपको भी खुश रखेगी। अब आज की दुनिया में हम ये सोचे कि बच्चों का कोई, लड़की का कोई बॉयफ्रेंड पहले नहीं रहा होगा इसलिए हमने रहा है इसलिए शादी नहीं करनी, तो ये बेकार की बात है। आज का जो माहौल है ना, वो हर बच्चा ही तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ही रहा है। आपको 10% लोग मिलेंगे जो नहीं बना रहे, वो भी मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, शायद 10% भी नहीं मिलेंगे, 5 भी नहीं मिलेंगे, 5 भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ, ये चीजें मैं देख रही कॉमन हो गए। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं तो क्वेश्चंस ही यही होते हैं, तो मुझे कई बार अफसोस भी होता है बहुत ज्यादा
है ना। तो ये कोई 6-5 की बात नहीं है, हर कॉम्बिनेशन में हर चीज हो रही है। महादेव आपको शक्ति दें कि जाइए न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना जी, आप अपने लिए बहू ढूंढिए, और इस तो किस कॉम्बिनेशन की आप ढूंढेंगे अगर अपनी मर्जी से आपको ढूंढनी हो? एक, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन। 2-1 का कॉम्बिनेशन। मैं अपने कॉम्बिनेशन से ऊपर किसी को मानती नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एरोगेंट नहीं है प्लीज। मैं कभी महादेव का नाम लिया है, मैं कभी नहीं, अपना घमंड कभी ना आए मेरी जिंदगी में। मैं इसलिए कह रही हूँ कि नंबर 2 जो है वो हमेशा रिश्ते निभाना जानता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपने बोला बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो मैं अपनी बहू बना लूं किसी को, लेकिन 2-1 का कॉम्बिनेशन इसलिए कहा कि जिंदगी में वो चमकने के लिए आएगी। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो बहू आए वो बहुत ही नाम करे, वो भी ऐसे ही चमके जैसे आज मैं किसी मुकाम पे हूं तो वो भी वैसी हो। और जो रिश्ते निभाना जानता है, जो ममतामयी है, जो दूसरों से प्यार करना जानता है, वो नंबर 2 है। इसीलिए तो मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं मैम हम आपके बिना जीना नहीं सोच सकते। आप ध्रुव सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मेरा एक कोर्स खत्म हो रहा था, एक लेडी बड़ी, शायद मेरी ही एज की हो, लिटरली रोना शुरू हो गई कि कल से हम आपको कैसे, हम अपना दिन कैसे गुजारेंगे कि आपको देखना नहीं है। अभी तो हम उन 2 दिनों का इंतजार करते हैं वीक में कि आपसे मिलना है, आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। ये 2 घंटे जब खत्म होते हैं तो हमें बड़ा वो लगता है कि अब आपसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो नंबर है ना, जो ब्लेसिंग्स हैं जो ईश्वर ने हमें दी है, तो आप पूछोगे तो मैं तो यही बताऊंगी। क्या बात मैम, अगर 6 और 5 वालों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? 6 और 5 के लाइफ में ना एक प्रॉब्लम आती है, ये पार्टी लवर है, मस्ती है, बहुत सारे दोस्त चाहिए, ये नहीं जी सकते दोस्तों के बिना, है ना। अब इस चक्कर में होता क्या, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब जितने 6-5 से मैं मिली हूँ, जिंदा दिल जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं। थोड़ा सा इनको भी रात को नींद कम आती है, 5 नंबर आया ना, थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी जिंदगी जीते हैं ये लोग। एक इनको मैं बहुत बड़ी एडवाइस देना चाहती हूँ, कभी भी किसी को उधार पैसे मत दीजिए, वापस नहीं आएंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो जब दोगे ना अपने दोस्तों को, तो भूल जाना कि ये वापस, जब आप 4 बार 6 बार मांगोगे तो शायद कोई शर्म में दे देगा। ठीक है, अपने आप नहीं आएंगे। और आप ऐसे हो कि दोस्तों पे जान देने वाले, आप कहते हो कि मांगे कैसे, मांगना अच्छा नहीं लगता, तो ये आपका नुकसान होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। 6 नंबर वालों की मैं बात करती हूँ, 6 और 5 की हम पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई रेमेडी करनी है कभी भी जिंदगी में, तो आपने जो है वो एक बार जिंदगी में, कहते ना, सब सुहागनों को बुलाकर, है ना, और उनको कोई अच्छी खीर खिलाइए, कुछ उनको गिफ्ट दीजिए। जैसे वो होते हैं ना सोने की, सोने नहीं, सुहागन की चीजें जो होती हैं, जैसे चूड़ी हो गई, है ना, चूड़ी हो गई, आपके कॉस्मेटिक हो गया आपका, है ना, या ये चीजें, ये उनको आप गिफ्ट में दीजिए। साथ में रेड फ्लावर देने मत भूलिए। ठीक, ये करने से आपका भाग्य बहुत ही उदय होता है। 6 नंबर आपका इतना कुछ देकर चला जाता है, उनकी जो ब्लेसिंग। और ये करना फ्राइडे वाले दिन। और दूसरा, ये एक चीज करने के बाद एक चीज और आपको करनी है, जो किन्नर होते हैं ना, उनको ग्रीन कलर की चीजें देकर आनी। लाइफ में अगर 1 टाइम आप ये 2 चीजें कर लेंगे, जब आप परेशान हो, आपकी लाइफ की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करके आइए 6-5 वाले। क्या बात, ठीक है मैम। अगर 6-5 वालों को कोई रुद्राक्ष या कोई स्टोन पहनना हो तो कौन सा पहन सकते? 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपने स्टोन कोई पहनना है तो आपको ग्रीन कलर का, जो ग्रीन एवेंचुरियन है, साथ में रोज क्वार्ट्ज मिक्स करके ये पहन लीजिए। एक और चीज मैं बताती हूँ, आज आपने स्टोन की बात की है तो मैं लोगों को रिकमेंड करूंगी कि एक आता है 7 चक्रा ब्रेसलेट। एक जो मनी मैग्नेट और ये वो अलग होते हैं, 7 चक्रा थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं रेमेडीज की,
ये नंबर वाला ये करे, ये नंबर वाला ये करे। जी। जिसने 7 चक्रा ब्रेसलेट पहन लिया ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट है और डिफरेंट है थोड़ा सा। आपके अगर शरीर के 7 चक्रा बैलेंस है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादातर तो खत्म ही हो चुकी है। ठीक है। आपने करना क्या है, 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनिए और साथ में जितने 7 चक्रा के आप यूट्यूब पे जाइए उनके मंत्र मिलेंगे। जब वो धारण करें तो वो सारे रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक के मंत्र कुछ कुछ बार चैंट करते जाइए, उसको चार्ज कीजिए और वो पहन लीजिए। फिर देखिए आपको लाइफ में क्या नहीं मिलता। तो अगर आपको लगता है कि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, और देखो चक्रास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो कभी हम करेंगे, बिल्कुल जरूर जरूर कभी पूरा करेंगे। मूलाधार चक्रा से लेके रूट चक्रा तक कैसे बैलेंस्ड होते हैं, किस चक्रा के क्या ट्रेड्स हैं। मूलाधार और रूट चक्रा एक ही चीज है। अच्छा, एक ही चीज है। हाँ, वो तो हिंदी और सहस्त्र क्या होता है? हाँ, वो इसको क्राउन चक्रा बोलते हैं। मैं सहस्त्र चक्र। हाँ, भूल गया, बहुत पहले इस पर काफी पॉडकास्ट। हाँ। मुझे तो ये पॉडकास्ट में ही पता चलता है सब कुछ कि अच्छा ये भी होता है बॉडी के अंदर। तो ब्रेसलेट या कोई भी स्टोन या कोई भी रुद्राक्ष, ये इनके अंदर एक अलग कॉस्मिक एनर्जी है। जैसे पहली बार किसी मानव ने रोटी बनाकर खाई होगी तो उसको अच्छा अच्छा फील हुआ। खाना रोटी खाने के बाद भी किसी ने तो फर्स्ट टाइम रोटी बना के खाई ही होगी, तो उसने फिर औरों को बताया कि भाई आप भी ऐसे करके बना के खाओ। नहीं तो लोग पहले पत्ते उत्ते खा के अपना काम चलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जब आप पहन लोगे, जब आप धारण कर लोगे और उसके जब रिजल्ट्स आएंगे, तब आप लोगों को बताओगे कि भाई मैंने ये ब्रेसलेट वहां से मैम ने बताया था, कार्मिक वर्ल्ड से मंगाया और मुझे बहुत फायदा करा। इन सब की एनर्जीज आपको यूज होने के बाद ही पता चलेगी। इसका कोई ऐसा टेस्टेड एंड ट्रायल नहीं है। ठीक है, आप एक बार लो, और कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई थिंक 600-700 इससे ऊपर नहीं है। अराउंड मेरे को एकदम याद नहीं क्योंकि ये तो मेरी टीम ही सब कुछ संभालती है, बट इससे ऊपर कोई ब्रेसलेट नहीं है। तो आप अगर ये सब कुछ लेना चाहते हो ऑथेंटिक, तो आप कॉल करो, कार्मिक वर्ल्ड से ले लो। और आपको बिलीव नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं आपको कहीं सस्ता मिल रहा है, तो मैम ने कहा था सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं कहता हूँ कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए हर बार। आपको हर बार रोना है तो आप कहीं से भी ले सकते हो। बाकी ये वीडियो देखने के लिए, पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, इसकी बहुत बहुत खुशी है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका काम है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचाना, तो फटाफट बटन दबाते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं। आप नई पॉडकास्ट किस चीज पर सीरीज देखना चाहते हो अगली, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और इस वीडियो पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, प्लीज ये भी बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग टिल नाउ। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना, प्लीज रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।